सर इस पे रख के और छोड़ कर के वीडियो नहीं पूरा सीधा नहीं, उसको उसका- गाँव बना देते उसका एरिया एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। देखिए ग्राफ के द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना है ना। मैक्सिमाइज, जिसमें मैक्सिमाइज दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 4y subject to the constraints, subject to, इसका दिया हुआ है वह है x plus y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के द्वारा सोल्व करें, है ना। तो अब देखिए यह इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। बताए थे आप लोगों की अगर इक्वल का साइन लगा हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हो तो उसको हम लोग इन इक्वेशन कहते हैं। तो यह इन इक्वेशन है। कौन इन इक्वेशन है? लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन को ग्राफ के द्वारा सोल्व करना है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का बात है ना। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा 5 नंबर का। सबसे पहले आप क्या करेंगे तो यहाँ लिखेंगे corresponding इक्वेशन, संगत समीकरण। तो संगत समीकरण, तो देखिए यह तो असमीकरण है, इन इक्वेशन है। पहले इसको इक्वेशन में लाएंगे यानी समीकरण में लाएंगे। तो समीकरण में लाने के लिए क्या करेंगे, x plus y is equal to 4 लिखना होगा। जब समीकरण में आ जाएगा तो इस समीकरण को लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 स्थान पर कम से कम मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम एक डाटा बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई का मान कम से कम 2 स्थान तक निकालेंगे तभी इस इक्वेशन के लाइन को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। तो x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी प्राप्त हो सकता है आपको, है ना। तो सपोज हमने रख दिया x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4। अगर y का वैल्यू हम 0 रख दिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब लगेगा सर 0 ही क्यों रखा गया, तो हम 0 की जगह पर दूसरा नंबर भी रख सकते हैं। इस पर कोई दबाव प्रेशर नहीं है, बात पर है ना, कोई भी अंक यूज कर सकते हैं। चलिए जब 2 स्थान तक वैल्यू निकल गया तो अब इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको 2 डायमेंशनल प्लेन बनाना पड़ेगा, है ना। एक्स वाई 2 अक्ष हमको दिखाना होगा। ये आपका x है, x डैश, y y डैश। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं ना, 2 विमीय तल। तो ये कर दिया गया। अब इसके बाद इस नंबर को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, तो कहाँ पे होगा, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ तो 0 0 है, ओरिजिन है। मान लीजिए कि 0 4 यहाँ पे होगा सपोज, है ना। हम नंबर नहीं दर्शा रहे हैं, डायरेक्ट मान के वहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ 4 0 है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं x एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, है ना। ये जो लाइन है, इस लाइन का समीकरण कौन है, x plus y is equal to 4। पहले तो इक्वेशन का काम हो गया, लेकिन दिया तो इन इक्वेशन है। तो अब इन इक्वेशन में आएंगे, इन इक्वेशन में आइएगा तो आप क्या कीजिएगा कि x के जगह पर और y के जगह पर, दोनों के जगह पर 0 0 पुट कीजिएगा।
अब कहिएगा 0 0 क्यों पुट कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। पहले आप 0 0 पुट कीजिए, x के जगह पर 0 प्लस y की जगह पर 0, 0 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और इसमें क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होगा कि छोटा या बराबर। तो 4 से छोटा या 4 के बराबर 0 है या नहीं, 4 से छोटा 0 है। छोटा या बराबर इसका मतलब है कि कोई एक लागू होना चाहिए। तो मान लीजिए 0 4 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है, मतलब ये बात क्या है, सही है। सही है। तो 0 0 को रखने से अगर सही हो गया तो कलर जो होगा 0 0 के तरफ होगा, है ना। और यदि 0 0 रखने से यह गलत हो गया तो कलर जो होगा 0 के अपोजिट होगा, है ना। तो 0 0 रखने से यह सही हो गया, मतलब इसका कलर जो होगा, है ना, कलर जो हम करेंगे वह 0 0 के तरफ करेंगे। तो यह क्लियर है कि 0 के तरफ होगा, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस दिया हुआ है। x 0 से बड़ा और बराबर, y 0 से बड़ा और बराबर। इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, याद रखिएगा, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यह क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी अब इधर हो, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और लाइन के इधर ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब ये कलर होगा कि ये कलर होगा, इसको भी समझना। तो देखिए 0 0 रखने से यह इक्वेशन सही हो गया, मतलब यह इधर कलर होगा, ये तो कंफर्म है कि 0 0 के तरफ कलर होगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा x और 0 से बड़ा y। तो 0 से बड़ा x मतलब x पॉजिटिव, 0 से बड़ा x का मतलब x क्या होगा, पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव इधर या इधर, x पॉजिटिव इधर होगा, तो इधर होगा, मतलब तीर ऐसा बनेगा, है ना। y एक्सिस से तीर जाएगा, यह तीर दर्शा रहा है कि पॉजिटिव x एक्सिस, है ना। अच्छा, y 0 से बड़ा का मतलब हो गया कि y पॉजिटिव, 0 से बड़ा y का मतलब y पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव इधर होता है ना, तो y पॉजिटिव इधर होता है, तो तीर x के से दर्शाएगा ऊपर की तरफ। तो इसके वजह से तीर इधर बनाया जा रहा है, इसके वजह से तीर ऊपर जा रहा है, और हाई लाइन में तीर इधर इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हैं इधर का रहा। तो तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र मेरा ये हुआ। तो इसी को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे, है ना। यह आपका एरिया कवर किया। अब इस एरिया को कवर करने में कौन कौन सा पॉइंट का योगदान है, तो 0 0 4 0 0 4, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, इस एरिया का कॉर्नर पॉइंट्स है। तो अब हम इस ग्राफ के बाद लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और एक तरफ z का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 3x प्लस 4y दिया है। अब कहिएगा वो z का वैल्यू क्या दिया है, तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट जो जो दिया है उसको यहाँ लिखिए। तो 0 0 है, 4 0 है और 0 4 है, तीनों को ना है, तीनों लिख दिया गया। अब देखिए z का वैल्यू जो दिया है उसको हम यहाँ लिख दिए। अब इसमें जहां जहां x दिखाई दे रहा है पहला वाला संख्या यूज करेंगे, और जहां जहां y दिखाई दे रहा है दूसरा वाला संख्या यूज करेंगे, क्योंकि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ लिखेंगे z बराबर 3 × 0 प्लस 4 × 0, क्योंकि यहाँ दोनों 0 0 है, कि 16 होगा तो क्या होगा, 0 होगा। फिर z बराबर 3 × x का वैल्यू कितना है 4, प्लस 4 × y का वैल्यू कितना है 0, ये कितना हो जाएगा 12। उसके बाद फिर z बराबर 3 × x का वैल्यू 0 प्लस 4 × y का वैल्यू 4, कितना आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब अधिक। तो अधिक बताइए इसमें कौन सा वैल्यू आया, 16 आया। यहाँ लिख देंगे कि हेंस, अतः मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16 एट
किस पॉइंट पे 16 आया, तो 0,4 पर है, तो लिख देंगे एट 0,4 और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन गया है ना। और यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट किया जाए। यहाँ लिखा हुआ है मिनिमाइज, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता है लिखने के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। इसमें इक्वेशंस लिखिएगा क्योंकि एक से अधिक है, तो एक है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब दो इक्वेशन है तो दो को डाटा बनाना पड़ेगा, दो को डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 8 आएगा। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 0 0 रखने से आसान होता है कैलकुलेशन, है ना। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे, तो x y x डैश y डैश 0 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ ग्राफ का कॉपी नहीं है कि हम एकदम डिस्टेंस सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करें, है ना। तो इसलिए हम पॉइंट को नहीं दर्शा रहे हैं, मतलब यहाँ लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राफ का पेज नहीं है कि एक्चुअल डिस्टेंस हमको मालूम होगा, इसलिए हम पॉइंट को दर्शा नहीं रहे, डायरेक्ट पॉइंट को हम रख के बनाएंगे, है ना। देखिए बुआ 0 4, तो 0 4 कहाँ पे होगा, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा 0,4, 8,0, 8,0 कहाँ पे होगा, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा 8 0 और इसको मिला दीजिए, ये लाइन खींचा गया। इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। उसके बाद अब इसमें आ जाइए 0 6, तो 0 6 कहाँ है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर 0 4 के ऊपर होगा 0 6, क्या 4 से अधिक होगा ना 6, तो 0 6 हो गया यहाँ पे। अब इसमें कर रहा है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो 4 0 कहाँ पे होगा, तो इससे पहले होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा, क्या कहीं ना कहीं उससे पहले होगा। अब इससे इसको मिला दिया जाए, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। चलिए इतना काम तो हो गया। अब इसके बाद इसमें 0 0 रख के देखेंगे कि ये मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ 0 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये बात क्या है, सही है। मतलब यह लाइन 0 के तरफ बनेगा, 0 के तरफ, मतलब इधर 0 0 के तरफ। अब चलिए इस इक्वेशन में आइए, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, दोनों के जगह 0 0 रख दिए, 0 प्लस ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी बात क्या है, सही है। मतलब दोनों को 0 0 रखने से दोनों
कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो दोनों 0 0 के तरफ ही इंडिकेट कर रहा है कि कलर इधर किया जाए, है ना, दोनों 0 0 के तरफ ही कलर होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ दिया है x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। तब पॉजिटिव का मतलब है कि क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कै गो खंड दिख रहा है आपको? 4 खंड दिख रहा है, 1 2 3 4। अब इस 4 खंड में कौन सा पेंट होने वाला है, अब इसको समझना है ना। तो ये लाइन इधर इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन इधर इंडिकेट कर रहा है। और पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि चारों में कोई हो सकता है, क्योंकि चारों फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन जो क्षेत्र सबके द्वारा इंडिकेट करे वही क्षेत्र पेंट किया जाएगा, है ना। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने के लिए यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। तो इसके आधार पे ये चारों में कोई हो सकता है, लेकिन जो सब के द्वारा हो वही ना कलर होगा, वही ना मान्य होगा। तो सब के द्वारा अगर देखा जाए तो यह एरिया मान्य होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना का क्या मतलब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चारों खंड है ना, लेकिन चारों में यह पेंट इसलिए होगा कि इस एरिया को दोनों लाइन मिल के इंडिकेट कर रहा है, इसको पेंट किया जाए। तो यह क्लियर है कि पेंट यह होगा, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब यह जो एरिया किस किस पॉइंट से घिरा हुआ है? 0 0 से घिरा हुआ है, 4 0 से घिरा हुआ है, 0 4 से घिरा हुआ है। एक यहाँ पे एक और पॉइंट है 0,3। कैसे बता दिए कि 0,3 होगा? 4 से नीचे है तब 2 भी हो सकता है। ये कैसे कह दिए? देखिए अगर ग्राफ के कॉपी पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो शायद बिना सोल्व किए जवाब मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट मालूम होता है कि कौन कहाँ पे कहाँ कट रहा है। लेकिन यहाँ तो हमको ये नामकरण किए नहीं है कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ, ऐसा कोई नामकरण किए हैं। तो हम कैसे कह देंगे कि 0 3 होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करेंगे। सोल्व करने से जो x y का मान आएगा वही इसका जवाब होगा। अगर ग्राफ के कॉपी पर डायरेक्ट पता चल जाता है कटिंग पॉइंट, तब तो बिना सोल्व किए आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो दोनों को क्या करना होगा? सोल्व करना होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को हम इधर रफ में सोल्व कर दे रहे हैं। x + 2y = 8 है, 8 है, और उसके बाद 3x + 2y है, 2y = 12 है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है तब माइनस देके इसको कटा दीजिए। यहाँ माइनस देंगे तो -2x हो जाएगा, इधर माइनस देंगे तो -4। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2,3 होगा, समझ गया ना? 2,3 आ गया। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ अब लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स, और एक तरफ z का वैल्यू कितना दिया है? -3x + 4y दिया है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पहले दर्शा दिया जाए। तो 0 0 0,4 2,3 4,0 चारों पॉइंट को पहले हम वहाँ पे लिख दिए। अब कहिएगा सर इस पॉइंट का क्या होगा? तो इस पॉइंट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं। जो कॉर्नर पॉइंट होगा उतना ही से हमको मतलब है। जो उसमें मान लीजिए अगर हाई कहीं पेंट किया जाता तब ये पॉइंट और ये पॉइंट को यूज किया जाता। अगर ये पेंट होता तो इस तीनों पॉइंट को यूज किया जाता। अगर ये पेंट होता तो इस तीनों पॉइंट को यूज किया जाता। यानी पेंट करने में जो जो पॉइंट अटैच है वही पॉइंट का यूज किया जाएगा उस मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए, ठीक है। तो चलिए चारों पॉइंट को अब इसमें संतुष्ट करा दीजिए। तो अब जानते ही हैं कि x का मान कौन है और y का मान कौन है। -3 × 0 + 4 × 0, तो क्या आ गया? 0 आ गया। -3 × 0 + 4 ×
60 z बराबर -3 इंटू 2 और +4 इंटू 3 6 तो ये हो जाएगा -6 अब प्लस 12 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 z इज इक्वल टू -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 कितना आ गया -12 आ गया। तो कह रहा है कि मिनिमाइज यानी न्यूनतम सबसे कम कौन वैल्यू है -12 तो सबसे कम वैल्यू -12 है। क्या लिखेंगे हेंस अतः मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -12 एट किस पॉइंट पे -12 आया तो 4,0 पर आया और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नोट किया जाए। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज इसमें दोनों निकालना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों निकालना है। z इज इक्वल टू दिया है 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120 x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कॉमा x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कॉमा एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लिखेंगे corresponding इक्वेशंस संगत समीकरण तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 कॉमा x प्लस y इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सबको पहले इक्वेशन में लिख दिए। तीन इक्वेशंस हैं तो उसके लिए तीन को डेटा बनाना पड़ेगा। एक्स वाई दो स्थान तक इसका वैल्यू भी निकालना होगा। एक्स वाई दो स्थान तक इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स वाई दो स्थान तक इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो समझिएगा x का वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो y का वैल्यू 16 आएगा। ये तो काफी बड़ा नंबर आ गया। तो अगर काफी बड़ा नंबर आ गया तो ग्राफ के पेज में भी बहुत बड़ा नंबर का अल्टरनेट लेंगे क्या। अब देखिए y का वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया 120 आ गया। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू हम लेते हैं तो y का वैल्यू 16, y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू भी 16 आएगा। तो इधर नंबर तो ठीक ठाक है। अब इसमें आते हैं x का वैल्यू देखिए बुआ x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं समझिएगा थोड़ा x का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू मेरा क्या आएगा 0 ही आएगा। x का वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो y का वैल्यू भी 0 ही आएगा क्योंकि बराबर के बाद क्या है 0 ही है ना। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 0 आएगा। अब y का वैल्यू हम 0 थोड़े रखेंगे। y का वैल्यू 0 रखने पर तो x 0 है मतलब जब 0 रख दिए तो 0 आ गया। तब फिर 0 रखेंगे तो दूसरा कुछ आ जाएगा 0 ही आएगा। तो 0 रखने से तो ये हो गया। अब x के जगह पर फिर कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे। कम से कम 2 स्थान तक मान निकलना होगा ना। तो दूसरा अंक अब कौन सा अंक पुट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि 1 2 पुट कीजिएगा। 1 2 पुट कीजिएगा ना आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा कि अब कहाँ 60 है 120 है। अब आप 1 2 रखिएगा तो बताइए उस ग्राफ में 1 2 और 120 ये पॉसिबल है। कितना अंक आप एक एक करके लिखिएगा 120 तक। तो इसीलिए इससे रिलेटेड ही कोई अंक रखिए। चलिए हम x के जगह पर 120 ही रख देते हैं। तो x का वैल्यू अगर 120 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मिलता मिलता नंबर आ गया है ना। तो इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा
कि अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है 500 1000 आ रहा है तो 500 1000 ही रखेंगे, है ना, कभी छोटा अंक नहीं रखेंगे। और कभी छोटा अंक आता है तो फिर बड़ा अंक नहीं रखेंगे, ऐसा अंक रखेंगे जो उस सब से मिलता जुलता नंबर है। तो अब ध्यान दीजिएगा ताकि ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत ना हो। x है, y है, x डैश y डैश, ध्यान दीजिएगा 0 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 16 कहाँ होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, तो 0,16, x का वैल्यू 120, y का वैल्यू 0, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, मान लो कि यहाँ पे होगा। अब इस पॉइंट को दर्शा दीजिए, ओके। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ओके। अब देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 16, यहीं पे होगा, यही ना है, वो x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 0, तो 120 से पहले होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा 16,0, ओके। अब इसी पॉइंट से इसको भी दर्शाना पड़ेगा, तो इसका लाइन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ओके। अब इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस y इज इक्वल टू 16, ओके। अब इसको दिखाना है तो 0 0, तो 0 0 तो यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 120, y का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 120 यहाँ पे है, y का वैल्यू 60 यहाँ पे है, तो इससे और इससे मिलने वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, x का मान 120 और y का मान 60, तो पॉइंट कुछ यही ना होगा। तो यहाँ 0 0 है, यहाँ 120 60 है, तो इससे मिलाने वाली जो रेखा होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 120, 60, है ना। और इस लाइन का समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये तो क्लियर है। अब चलिए यहाँ 0 0 रख के देखते हैं, यहाँ पे वो आया समझे, यहाँ 0 0 रख के देखते हैं कि यह बात सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो सिंपल समझिए ना, यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 0 रखिएगा, तो कंप्लीट का हो जाएगा 0, तो 0 120 से छोटा होता है, तो हाँ, तो ये बात सही है, तो ये 0 0 की तरफ, 120 वाला लाइन नहीं है, तो ये 0 की तरफ बनेगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा, ये तो क्लियर है। चलिए अब यहाँ आइए, 0 0 अब इसमें रखिए, तो 0 प्लस 0 0, तो 0 60 से अधिक होता है, नहीं होता, ये बात गलत है। तो ये लाइन 0 0 की तरफ ना बन के ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक। ये वाला लाइन नीचे की तरफ, ये वाला लाइन ऊपर की तरफ। अब ये समझना है कि ये वाला लाइन इधर जाएगा कि इधर जाएगा, क्या ये लाइन या तो इधर जा सकता है, नहीं तो इधर जाएगा। तो अब ये समझने की बात है कि अब ये कहाँ जाएगा। तो देखिए इसमें होगा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक है क्या, कि यह 0 0 से ही क्रॉस कर रहा है, तो जो लाइन 0 0 से क्रॉस करेगा उसमें आप 0 0 रखने से आपको पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। अब पूछिए कैसे, अगर आप यहाँ 0 0 रखते हो तो 0 0 रखने से कंप्लीट का हो गया, तो 0 से बड़ा 0, 0 के बराबर 0, तो मान लो 0 के बराबर 0, ठीक है, 0 के बराबर 0, तो कैसे पता चलेगा कि 0 के बराबर 0 जब है तो हेने बनेगा कि हेने बनेगा, है ना। तो बराबर पर पता चल ही नहीं सकता है। अच्छा, बड़ा का साइन दिया है तो 0 से बड़ा 0 किधर, क्लियर नहीं है। तो जो लाइन 0 0 से पास करेगा उसमें कभी आप 0 0 पुट भी मत कीजिएगा। जो 0 0 से पास नहीं करता है उसमें 0 0 रख के देखिएगा, तो वो आपका सही नतीजा बता देगा कि वो किधर बनने वाला है, 0 0 की तरफ बनने वाला है कि 0 के अपोजिट बनने वाला है। लेकिन जो 0 0 से क्रॉस करेगा वहाँ आप 0 0 रख के यह क्लियर कर ही नहीं सकते हैं कि वह किधर बनने वाला है। तो इसलिए उसमें अब क्या रखेंगे तो समझिएगा, ये बहुत समझने वाली बात है ना। तो ये तो क्लियर है कि रेखा यहाँ पे है, तो ये तो अभी या तो इधर बनेगा नहीं तो इधर बनेगा, तो इधर बनेगा कि इधर बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि इधर का या तो कोई पॉइंट ले लीजिए उसमें रख के, या इधर का कोई पॉइंट उसमें रख दीजिए। तो अब कहिएगा कि कौन पॉइंट रखे, आप ही बताइए। तो मान लो
कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सपोज y का वैल्यू यहाँ पर -1 है, 1 और -1 से पॉइंट यहाँ बनेगा। तो इधर का पॉइंट हमने अब इसमें रखा, रखने से अगर सही हो गया तो यह इधर बनेगा, अब गलत हो गया तो उधर बनेगा। या इधर y का वैल्यू 1 होता है, x का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो यहाँ क्लियर है कि -1 1 होगा, यहाँ क्लियर है कि 1 -1 होगा, ये तो क्लियर है। अब कहेगा सर 1 -1 पर क्या विचार कर रहे हैं, तो आप 2 पर भी विचार कर सकते हैं, 3 पर भी कर सकते हैं। माने कोई ऐसा पॉइंट आपको लेना है जो इस लाइन के या तो इधर हो नहीं तो उधर हो। कोई एक पॉइंट को यहाँ रख दीजिएगा, जिसको रखने से अगर वो सही हो गया तो या तो उधर बनेगा नहीं तो उसके अपोजिट बनेगा। तो आप इस पॉइंट को भी इसमें रख दीजिए, चाहे इस पॉइंट को भी इसमें रख दीजिए, दोनों में कोनो भी रख सकते हैं। 1 और -2 भी रख सकते हैं। 1 और -2। हाँ, लेकिन हाँ एक बात दिमाग में रखिएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2 रखने से पॉइंट अगर इधर बनता हो तभी रख सकते हैं। तो आप 1 और -2 रखने से पॉइंट इधर ना बनेगा, मतलब आप रख सकते हैं। मतलब कुल मिला के पॉइंट या तो इधर बनना चाहिए नहीं तो इधर बनना चाहिए, तभी आप रख सकते हैं, है ना, ये चीज होता है। तो चलिए आप 1 -2 भी रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। कोई भी नंबर रखिएगा तो वो आपको बता देगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो चलिए हम रखते हैं, हम इधर वाला पॉइंट रखते हैं। x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 -2, y का वैल्यू आपको क्या रखना है, -1। अच्छा, उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा दिया है। 1 -2 में -1 से गुना हुआ था, +2 ग्रेटर देन